हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आप कक्षा 12 भौतिक विज्ञान भाग 2 का अध्याय 9 पढ़ रहे हैं। इसमें आपको अभ्यास प्रश्न बताया जा रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिया था, अभ्यास 9.3। आज हम लोग अभ्यास 9.4 का क्वेश्चन देखेंगे। 9.4 तो 9.4 का देखें ध्यान से। चित्र 9.31, यहाँ देखें 3 फिगर बना है, ए, बी और सी। चित्र 9.31 ए तथा बी में किसी आपतित किरण का अपवर्तन दर्शाया गया है। ए और बी में यह आपतित किरण है, इसका अपवर्तन दिखाया गया है। ए वाले में वायु से कांच में जा रही है, वायु से कांच में जा रही है, और बी वाले में वायु से जल में आ रही है। ठीक, जो वायु में क्रमशः कांच वायु तथा जल वायु अंतरा पृष्ठ के अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, वायु से जब कांच में जा रही है, यहाँ आई का मान 60 डिग्री है और आर का मान 35 डिग्री हो जा रहा है, घट जा रहा है, विलंब से नजदीक चला जा रहा है। जब वायु से जल में जा रही है तो वायु का 60 डिग्री है और जल का 47 डिग्री है। ठीक है, तो जो वायु में क्रमशः कांच वायु और जल वायु अंतरा पृष्ठ के अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती है, उस आपतित किरण का अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस आपतित किरण का अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जो जल में जल कांच अंतरा पृष्ठ के अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। सी वाले में देखें, आपको बता रहा है कि जल से जब कांच में जा रही है तो अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बन रहा है। आपको आर का मान बताना है, किस बेस पे? ए और बी के अनुसार सी का आपको आंसर बताना है। कैसे इसको लगाएंगे? तो स्नेल का नियम लगाते हैं। पहले स्नेल के नियम से इसको सॉल्व करते हैं और सी वाला आंसर निकालते हैं। चलो देखें ध्यान से। तो पहले हम फिगर ए में लगाते हैं, चित्र ए में। चित्र ए में स्नेल के नियम से, चित्र ए में स्नेल के नियम से। तो इसमें क्या हो रहा है? वायु से कांच में जा रही है, वायु से कांच में जा रही है। ठीक है, वायु से कांच में जा रही है। तो ए एन जी एयर से ग्लास में जा रही है। ए एन जी बराबर साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। आई कितना है? 60 डिग्री, और आर कितना है? 35 डिग्री। साइन 60 डिग्री बटे साइन 35 डिग्री। ठीक है, अब साइन 60 का मान होता क्या है? तो साइन 60 का मान होता है 0.866 और साइन 35 डिग्री का मान होता है 0.5736। ठीक है, साइन 60 का मान होता है 0.8660 और साइन 35 का मान होता है 0.5736। इसको आप भाग देंगे तो आएगा 1.51, 1.51। यह ए एन जी का मान हो गया चित्र 1 के लिए, ए के लिए। ठीक है, अब जो है चित्र बी के लिए निकालते हैं। चित्र बी के लिए इसमें जो है वायु से जल में जा रही है, आई का मान 60 डिग्री और आर का मान 47 डिग्री है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक, ए एन
डब्लू, तो आपका साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई, आई का मान कितना है 60 डिग्री और आर का मान कितना है 47 डिग्री, आर का मान कितना है 47 डिग्री है। ठीक, अब ए एन डब्ल्यू बराबर साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान 0.8660 अब बटे साइन 47 डिग्री का मान। ठीक है, साइन 47 डिग्री का मान, तो साइन 47 डिग्री का मान होगा 0.6561, 0.6561। इसको जब आप भाग देंगे तो आएगा 1.32, 1.32। ठीक है, तो पहले चित्र में जब प्रकाश जो है वायु से कांच में जा रहा था ए एन जी, तो उसके लिए आपका मान आया 1.51, और दूसरे चित्र में जब प्रकाश वायु से जल में जा रहा है ए एन डब्ल्यू, उसके लिए ए एन डब्ल्यू का मान आया 1.32। ठीक, अब तीसरा फिगर जो है इसमें जल से कांच में जा रहा है, जल से कांच में जा रहा है, और इसके लिए आई दिया हुआ है, आर का मान निकालना है, आई दिया हुआ है, आर का मान निकालना है। ठीक है, तो चित्र सी से आपको डब्लू से कांच में डब्ल्यू एन जी निकालना है। ठीक है, तो चित्र सी, चित्र सी डब्ल्यू एन जी, डब्ल्यू एन जी, क्योंकि वाटर से ग्लास में जा रहा था डब्ल्यू एन जी, तो डब्ल्यू एन जी बराबर सूत्र क्या होता है ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू, डब्ल्यू एन जी बराबर होता है ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू। ठीक है, अब ए एन जी का मान कितना है साइन 45 डिग्री, ए एन जी मतलब साइन 45 डिग्री। ठीक है, यह 1.5 एक ए एन जी साइन 45 डिग्री, और ए एन डब्ल्यू, ए एन डब्ल्यू साइन आर, साइन आर। ठीक है, देखे ध्यान से, यह है सी वाला फिगर। इसके लिए जल से कांच में जा रहा है, अर्थात डब्ल्यू एन जी निकालना है, डब्ल्यू एन जी निकालना है, जल से कांच में जा रहा है। ठीक है, तो ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू, तो ए एन जी का मान दिया है। ठीक है, ए एन जी का मान कितना है 45 डिग्री, और ए एन डब्ल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो 45 डिग्री ए एन जी की जगह रख दिए, और ए एन डब्ल्यू की जगह आर रख दिए, साइन आर। तो डब्ल्यू एन जी बराबर ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू, तो डब्ल्यू एन जी बराबर ए एन जी मतलब साइन 45 डिग्री, और ए एन डब्ल्यू हो गया साइन आर। अब आपको साइन आर निकालना है, साइन आर क्या होगा, तो निकालना साइन आर बराबर ए एन डब्ल्यू। ठीक है, ए एन डब्ल्यू बटे ए एन जी इंटू साइन 45 डिग्री, साइन आर बराबर, ठीक है, ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक है, साइन आर निकालना था, तो साइन आर बराबर क्या होगा, साइन आर बराबर, तो यह ए एन जी नीचे आ जाएगा और ए एन डब्ल्यू ऊपर हो जाएगा, तो ए एन डब्ल्यू बटे ए एन जी इंटू साइन 45 डिग्री। तो साइन आर बराबर ए एन डब्ल्यू का मान 1.32, यह जो निकला था 1.32 ए एन डब्ल्यू का मान, बटे ए एन जी का मान 1.51, 1.51, और साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान 0.7071,
0.7071 साइन 45 डिग्री का मान हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करके इसे भाग देंगे तो आएगा आपका 0.6181। यह आएगा साइन आर बराबर 0.6181। ठीक है, तो आर बराबर निकालना है, तो आर बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 0.6181। आर बराबर साइन इनवर्स 0.6181 हो जाएगा। और यह मान किसका होगा? साइन इनवर्स 0.6181 का यह मान होता है 38 डिग्री का, 38 डिग्री का। तो अपवर्तन कोण जो होगा साइन आर, अर्थात आर बराबर जो आएगा आंसर वो होगा 38 डिग्री। ठीक है, तो आपने चित्र ए और चित्र बी को देखते हुए ANG और ANW निकाला, और उस आधार पे आपने चित्र सी के लिए WNG बराबर ANG बटे ANW सूत्र लगाया, जो साइन 45 बटे साइन आर के बराबर हुआ। तो साइन आर निकालना था आपको, तो साइन आर बराबर ANW बटे ANG इंटू साइन 45 डिग्री। साइन आर बराबर ANW का मान मालूम है 1.32 और ANG का मान मालूम है 1.51, जो आपने निकाला है चित्र 1 और 2 से। और साइन 45 का मान 0.7071 सॉल्व किए, साइन आर बराबर 0.6181 आया। तो आर बराबर साइन इनवर्स 0.6181, जिसकी वैल्यू होती है 38 डिग्री। ठीक है, तो आर का मान कितना हो गया? 38 डिग्री हो गया। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर एक छोटा बल्ब रखा गया है। जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर एक छोटा बल्ब रखा गया है। ठीक है, जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको जल के सरफेस का क्षेत्रफल निकालना है, ए का मान, जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 है। जल का अपवर्तनांक यहाँ दिया गया है 1.33। तो आपको ए एरिया निकालना है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर निकालना है, जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो। जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई का टैंक है और उसके नीचे बल्ब रखा गया है। बल्ब को बिंदु प्रकाश स्रोत मान लीजिए। ठीक है, बल्ब को बिंदु प्रकाश स्रोत मान लीजिए। ठीक, हाँ, तो जल का अपवर्तनांक दिया है ANW। प्रश्न है आपका 5वां 9.5। यहाँ पे दिया गया है ANW का मान, वाटर कितना है 1.33। 1.33 इसको हम लिख सकते हैं 3/, ANW को लिख सकते हैं 1.33 मतलब 4/3 लिख सकते हैं। 4/3, 4/3 मतलब 1.33। ठीक, और H का मान दिया है, हाइट दिया हुआ है, कितना गहरा है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में बदल सकते हैं, 100 से भाग दे देंगे इसमें, यह हो जाएगा 0.80 मीटर। 0.80 मीटर हो जाएगा। आपको निकालना है एरिया, ए का मान निकालना है। ठीक है, वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, पृष्ठ, जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब व प्रकाश निर्गत होता है।
बल्ब का प्रकाश निर्गत होता है वृत्तीय क्षेत्र, ठीक है। वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल ए निकालना है, मतलब पाई आर स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक। अब आपको आर पहले निकालना होगा, ठीक। तो टैंक है, जल भरा हुआ है, आइए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। प्रश्न में जैसा कह रहा है कि कोई टैंक है और उसके तली में, एक तली मान लेते हैं, यह तली है, यस, ठीक है। और यह इसका यहाँ बल्ब है और यह इसका एरिया मान लेते हैं, यह इतना एरिया है जिससे निकलने वाले आपको प्रकाश कितने क्षेत्रफल से निकल रहा है यह बताना है, ठीक। इस यह आपका व्यास हो जाएगा, ठीक है। और एक इसकी हाइट दी हुई है एच, यह इसकी हाइट हो गई एच, ठीक है। और यह जो है आपका, यह बना लेते हैं क्रांति कोण सी, यह जो है यहाँ पे क्रांति कोण सी हो गया, ठीक है। यह इसकी हाइट हो गई और यहाँ से हम एक क्रांति कोण ले लेते हैं सी, जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्रांति कोण सी, ठीक है। और इसकी जो है यह त्रिज्या ले लेते हैं आर, त्रिज्या आर, ठीक। और यह सारी व्यवस्थाएं किसमें है, जल में है, यह जो है सारी व्यवस्था आपके जल के अंदर है। यस जो है सोर्स है आपका, बल्ब है, यहाँ बल्ब रखा हुआ है बिंदु स्रोत के रूप में जैसा प्रश्न में दिया गया है, और इससे प्रकाश निकल रहा है, बाहर आ रहा है, तो यह आपको एरिया निकालना है, कितने दूर जो है प्रकाश निकलेगा, ठीक है। तो आर क्या होगा, इस फिगर के अनुसार आर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो बल्ब से निकलने वाले प्रकाश की किरण जो है, इस बल्ब यश से निकलने वाली प्रकाश की किरण जो है पृष्ठ से तभी निर्गत होगी जब आपतन कोण जलवायु अंतरा पृष्ठ के किसी क्रांति कोण से कम, ठीक है। कब निकलेगी, जब आपतन कोण जलवायु अंतरा पृष्ठ के किसी क्रांति कोण सी, क्रांति कोण सी से कम अथवा उसके बराबर हो, क्रांति कोण सी से कम हो या बराबर हो, तभी जो है, ठीक है, बल्ब से निकलने वाला प्रकाश की किरणें पृष्ठ से निर्गत होंगी। बल्ब से निकलने वाली प्रकाश किरणें पृष्ठ से निर्गत होने के लिए क्या होनी चाहिए, तो यह शर्त है कि क्रांति कोण सी जलवायु अंतरा पृष्ठ के लिए आपतन कोण जो होगा क्रांति कोण सी से कम अथवा उसके बराबर हो, ठीक है। यह कंडीशन है, कंडीशन क्या है, बल्ब से निकलने के लिए, बल्ब से निकलने वाली प्रकाश, बल्ब से निकलने वाली प्रकाश की किरणें पृष्ठ से, ठीक है, पृष्ठ से तभी निकलेंगी, तभी निर्गत होंगी, तभी निर्गत होंगी जबकि आपतन कोण, आपतन कोण जलवायु अंतरा पृष्ठ, जल वायु, जलवायु अंतरा पृष्ठ के लिए क्रांतिक, क्रांतिक कोण सी से कम, क्रांतिक कोण सी से कम अथवा अथवा उसके बराबर,
क्रांति कोण सी से कम अथवा उसके बराबर हो। ठीक है। बल्ब से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं पृष्ठ से तभी निर्गत होंगी, यहाँ सोर्स है जो बल्ब है, यहाँ से निकलने वाला प्रकाश की किरणें पृष्ठ से तभी निकलेंगी जब आपतन कोण जलवायु अंतरा पृष्ठ के लिए क्रांति कोण सी से कम या उसके बराबर हो, तभी निर्गत होंगी। ठीक है। यदि बल्ब की गहराई h हो, यह मान ले रहे हैं हम, बल्ब की गहराई कितनी हो, h हो, बल्ब की गहराई h हो, ठीक है, तो प्रकाश r त्रिज्या का, यह r त्रिज्या का एक वृत्तीय क्षेत्रफल है, प्रकाश r त्रिज्या के वृत्तीय क्षेत्रफल से निर्गत होगा। यदि बल्ब की गहराई h हो तो प्रकाश r त्रिज्या के वृत्तीय क्षेत्रफल से निर्गत होगा। ठीक है। तो r की वैल्यू क्या होगी, तो r बराबर, ठीक है, यह c का मान निकालना है, tan c, tan c क्या होगा, tan c बराबर, ठीक है, r बटे h, tan c बराबर हो जाएगा r बटे h। ठीक है। tan c यह क्रांति कोण का tan थीटा, tan c बराबर, तो यह आधार बटे ऊंचाई, tan c बराबर हो जाएगा r बटे h। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर तिर्यक गुणा h tan c। ठीक है, h tan c, c क्या है, क्रांति कोण है, तो tan c की वैल्यू r बटे h, तो r बराबर h tan c। ठीक है। लेकिन आप जानते हैं, परंतु साइन c बराबर, साइन c बराबर 1/an/w, साइन c बराबर, साइन c अगर निकालें तो 1/an/w, साइन c बराबर 1/an/w, ये आप जान रहे हैं। तो 1/an/w, an/w का मान कितना है, 4/3 है, 4/3, 4/3। ठीक है। तो या साइन c बराबर, यह 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4, साइन c बराबर 3/4, यह हो गया। अब आपको tan c निकालना है, tan c का वैल्यू कितनी होगी और साइन c का मान पता है। ठीक है। हाँ, तो इसके लिए एक फिगर ड्रा कर रहे हैं, यहाँ पे देखें, आप जान रहे हैं कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ क्या है 3 और कर्ण क्या है 4, साइन c बराबर 3/4। ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू 3 है, कर्ण की वैल्यू 4 है, तो आधार की वैल्यू, अब यह c है आपका, आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार की वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से 4 का स्क्वायर अब माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 16 और 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 माइनस 9, तो यह 7 हो जाएगा, तो √7 क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। ठीक। तो इसलिए tan c अगर निकालना हो, tan c बराबर लंब बटे आधार से, तो लंब 3 है, आधार कड़ी में 7 है, तो tan c हो जाएगा 3/7, 3/7 इस फिगर से। ठीक। r बराबर क्या है, तो r की वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं, r बराबर h tan c, h tan c। ठीक है, r बराबर h tan c है। ठीक। तो h की वैल्यू दिया है प्रश्न में 0.80 मीटर, और tan c का मतलब 3/7, यह r की वैल्यू हो गई। अब वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है। तो वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर,
वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर पाई, पाई का मान कितना होता है 3.14 पाई, और आर, आर का मान यहाँ निकला हुआ है 0.80 इंटू 3/7 का स्क्वायर। यह हो गया ए का मान पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रख दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3.14, 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 64.64 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो बटे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल ए बराबर कितना होगा 2.6 मीटर स्क्वायर। तो निकलने वाले प्रकाश का एरिया कितना होगा यही बताना था, तो 2.6 मीटर स्क्वायर से प्रकाश जो है निर्गत होगी। ठीक है, तो जैसा प्रश्न आपको दिया गया था कि जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक के तली पर एक छोटा बल्ब रखा गया है। जल के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिससे बल्ब का प्रकाश निकलता है। जल का पूर्णांक 1.33 है। तो आपको क्षेत्रफल निकालना था, तो आपने क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर निकाला, पाई आर की वैल्यू रखा। आर कैसे निकला, तो आर निकालने के लिए आप देख रहे हैं आर बराबर एच टेन सी, टेन सी की वैल्यू निकाली आपने। यहाँ पे सोर्स माना बल्ब है, और यह इसकी गहराई एच है, और यह इसका त्रिज्या आर है, और यह एंगल बन रहा है क्रांति कोण सी। प्रकाश कब निकलेगा, जब बल्ब से निकलने वाली प्रकाश किरणें पृष्ठ से तभी निकलती हैं जब आपतन कोण जल वायु अंतरा पृष्ठ के लिए क्रांति कोण सी से कम या उसके बराबर हो। जब आपतन कोण जो होगा, आपतन कोण जल वायु अंतरा पृष्ठ के लिए क्रांति कोण सी से कम हो अथवा उसके बराबर हो, तभी प्रकाश जो है बाहर निकलेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में टेन सी क्या हो जाएगा, तो टेन सी बराबर हो जाएगा आर बटे एच, तो आर बराबर एच टेन सी, और साइन सी बराबर होता है 1/AN/W। साइन सी क्या हो जाएगा 1/AN/W। AN/W का मान दिया है 4/3, तो 1/4/3 तो 3/4 हो गया। टेन सी बराबर, तो टेन सी निकालने के लिए आपने यह त्रिभुज बनाया साइन सी, यह सी हो गया, एंगल सी हो गया, और 3/4, तो यह हो गया आपका लंब 3 और कोण हो गया 4। यह आधार निकल गया पाइथागोरस से √7, यह हो गया। इससे आधार पे हम टेन सी लिख सकते हैं, टेन सी बराबर हो जाएगा 3/√7। आर बराबर एच टेन सी मान रख के हल करके आर निकाल लिए, तो ये बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान आर का मान स्क्वायर कर दिए, ये आपका 2.6 मीटर स्क्वायर वृत्तीय क्षेत्रफल होगा जिससे प्रकाश बाहर निकलेगा। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई प्रिज्म अज्ञात अपवर्तनांक के कांच का बना है। कोई प्रिज्म है जो अज्ञात अपवर्तनांक के कांच का बना हुआ है। ठीक है, कोई समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है, कोई समांतर प्रकाश पुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होता है। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री मापा गया, डेल्टा एम का मान 40 डिग्री मापा गया। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको निकालना है। प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। यदि प्रिज्म को जल में रख दिया जाए, जल का अपवर्तनांक 1.33 है,
यदि प्रिज्म को जल में रख दिया जाए तो प्रकाश के समांतर पुंज के लिए न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें दो आंसर आपको देना है। पहला है आपको प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है, और कह रहा है यदि प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री हो, ठीक है, और यदि प्रिज्म को जल में रख दिया जाए तो प्रकाश के समांतर पुंज के लिए न्यूनतम विचलन कोण की गणना कीजिए। ठीक है, तो आपको यह दूसरा आंसर निकालना है। तो जो भी सूचनाएं दी गई हैं पहले उसको नोट किया जाए। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 9.6 है। ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, यह आपका अपवर्तक कोण है यह। ठीक है, तो प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए से लिखते हैं, ए बराबर कितना है 60 डिग्री है। प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री है। न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर दिया हुआ है 40 डिग्री। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री है। आपको निकालना है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालना है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको निकालना है ANG बराबर क्वेश्चन मार्क। यह पहला आपको निकालना है। ठीक है, चलिए सूत्र आप जानते हैं कि ANG प्रिज्म के लिए क्या होता है। तो ANG प्रिज्म के लिए होगा साइन A प्लस डेल m बाई 2 अब बटे साइन A बाई 2। यह सूत्र आप पढ़े हैं, ANG बराबर साइन A प्लस डेल m बाई 2 बटे साइन A बाई 2। ठीक, अब इसमें मान रखें ANG बराबर साइन A का मान कितना है 60 डिग्री, अब प्लस डेल m का मान कितना है 40 डिग्री, 40 डिग्री बटे 2 अब बटे साइन A का मान कितना है 60 डिग्री अब बटे 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा आपका 60 और 40 100 हो जाएगा, 100 में 2 का भाग देंगे 50 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया साइन 50 डिग्री। ठीक है, 60 40 100, 100 से 2 भाग दिए 50 हो गया, तो साइन 50 डिग्री। और नीचे हो गया आपका साइन 60 बटे 2 भाग देंगे तो 30 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। ANG बराबर साइन 50 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री। मान रखें ANG बराबर साइन 50 डिग्री का मान, साइन 50 डिग्री का मान होता है 0.7660 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 0.5। ठीक है, भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.532। ठीक है, 1.532। यह पहला आपका आंसर आ गया प्रिज्म का। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है 1.53। ठीक है, अब पूछ रहा है कि यदि प्रिज्म को जल में रख दिया जाए, यदि प्रिज्म को जल में रख दिया जाए तो न्यूनतम विचलन क्या होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जब प्रिज्म को जल में डुबाया जाता है, प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म को जल में डुबाया जाता है। ठीक है, प्रिज्म को जल में डुबाया जाता है तो इसके लिए क्या हो जाएगा WNG। प्रिज्म को जल में डुबाया जा रहा है इसलिए क्या होगा WNG।
तो डब्ल्यू एन जी बराबर क्या होता है, ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू, ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू। ए एन जी का मान निकल चुका है 1.532 और प्रश्न में ए एन डब्ल्यू का मान दिया है 1.33। ठीक है, ए एन डब्ल्यू का मान प्रश्न में दिया है 1.33, यह दिया हुआ है। यदि प्रिज्म को जल में अपवर्तनांक दिया 1.33, तो यह ए एन डब्ल्यू का मान हो गया 1.33। तो डब्ल्यू एन जी भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 1.152, 1.152, यह डब्ल्यू एन जी का मान हो गया। आपको क्या निकालना है, नया न्यूनतम विचलन बताना है, नया न्यूनतम विचलन, नया न्यूनतम विचलन। ठीक है, तो यदि नया न्यूनतम विचलन डेल एम डैश हो, नया न्यूनतम विचलन डेल एम डैश हो, तो यही आपको निकालना है। तो डेल एम डैश निकालना है, चलिए निकालते हैं। पहले डब्ल्यू एन जी निकालते हैं। डब्ल्यू एन जी बराबर साइन ए प्लस डेल एम डैश बटा 2 बटे, ठीक है, साइन ए बाई 2। अब यहाँ डेल एम डैश कर दिए हम, डब्ल्यू एन जी बराबर साइन ए प्लस डेल एम डैश बटे 2 साइन ए बाई, मान रखें अगर तो हो जाएगा आपका साइन ए का मान है 60 डिग्री और डेल एम डैश आपको निकालना है बटे 2 और साइन, हाँ, ये हो जाएगा कितना, 60/2। ठीक है, 60/2 30 हो जाएगा और साइन 30 का मान कितना होता है 0.5। साइन ए बाई 2 का मान यहाँ निकाले हैं 0.5, तो यहाँ रख दिए डायरेक्ट 0.5। ठीक, डब्ल्यू एन जी का मान निकला हुआ है 1.152, तो रख दें यहाँ पे 1.152, यह डब्ल्यू एन जी का मान हो गया। और साइन ब्रैकेट में 60 प्लस डेल एम डैश बटा 2 अब बटे 0.5। ठीक, तिरिया गुणा कर दें तो यह हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल एम डैश बटा 2 बराबर 1.152 गुणे 0.5। ठीक है, यह हो जाएगा। आपको डेल एम डैश का मान निकालना है, साइन को इधर भेज दें, यह हो जाएगा आपका 60 प्लस डेल एम डैश, 60 प्लस डेल एम डैश बटे 2 बराबर, इधर साइन आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1.152 गुणे 0.5। ठीक है, 60 प्लस डेल एम डैश बटे 2 बराबर साइन इनवर्स 1.152 इंटू 0.5। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स, इसमें गुणा करेंगे तो आपका गुणा करने पाएगा 0.576, 0.576 और इसकी वैल्यू होती है 35 डिग्री की। साइन इनवर्स 0.576 की वैल्यू कितनी होगी, 35 डिग्री की। ठीक है, तो क्या हो गया, अब ध्यान दें, यह हो गया आपका 60 प्लस डेल एम डैश बटे 2 बराबर 35 डिग्री। ठीक है, आपका हो गया 60 प्लस डेल एम डैश बटे 2 बराबर 35 डिग्री। ठीक, फिर ये गुणा करें, 60 प्लस डेल एम डैश बराबर 35 गुना 70 डिग्री। ठीक है, तो डेल एम डैश आपको निकालना था, तो डेल एम डैश बराबर 70 डिग्री या उधर जाएगा -60 डिग्री, तो डेल एम डैश बराबर हो जाएगा आपका 10 डिग्री। ठीक है, तो जो नया न्यूनतम विचलन डेल एम डैश होगा वह कितना होगा, 10 डिग्री होगा। ठीक है,
तो यह आपका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री। तो जैसा प्रश्न में दिया था 6वें में, प्रिज्म का अपवर्तनांक ए बराबर 60 डिग्री, अपवर्तक कोण जो दिया था ये बार डेलियम 40 डिग्री दिया था, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ए एन जी ज्ञात करना था। तो ए एन जी बराबर साइन ए प्लस डेलियम बाई 2 साइन ए बाई 2 रख के आपने सॉल्व किया तो ए एन जी आपका निकला 1.532। ठीक है, अब आपको नया न्यूनतम विचलन डेलियम डैश निकालना था, तो उसके लिए पानी में डुबोया जा रहा है प्रिज्म को। तो डब्ल्यू एन जी पहले निकालें, तो डब्ल्यू एन जी बराबर ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू। तो ए एन डब्ल्यू प्रश्न में दिया था और ए एन जी हमने निकाला था, तो इससे डब्ल्यू एन जी निकल गया। मान ले रहे हैं कि नया न्यूनतम विचलन डेलियम डैश है, तो डब्ल्यू एन जी बराबर साइन ए प्लस डेलियम डैश बटा 2 साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 का मान 10.5 है, तो साइन 60 प्लस डेलियम डैश बटे 2। ठीक है, डब्ल्यू एन जी का मान निकला है 1.152, तो रख दिए 1.152, तिरियक गुणा कर दिए, यहाँ साइन 60 प्लस डेलियम डैश बटे 2 बराबर इतना हो गया। साइन को इधर ला दिए तो 60 प्लस डेलियम डैश बटे 2 बराबर, इधर साइन आया साइन इनवर्स हो गया 1.152 इंटू 10.5, इसका गुणा कर दिए तो साइन इनवर्स 10.576 हो गया। साइन इनवर्स 10.576 की वैल्यू 35 डिग्री होती है। ठीक, तो 60 प्लस डेलियम डैश बटे 2 बराबर 35 डिग्री हो गया। तो 60 प्लस डेलियम डैश बराबर तिरिया गुणा करिए 35 दूना 70 डिग्री हो गया। तो डेलियम डैश बराबर तो 70, इधर 60 आएगा तो -60 हो जाएगा, तो डेलियम डैश बराबर 10 डिग्री। ठीक है, तो डेलियम डैश का मान कितना आ जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। थैंक यू।